एक प्रकार से ये लंका देहाभिमान का प्रतीक है, जिसमें काम नाम का रावण रहता है। लंका कटी के नीचे के प्रदेश को भी कहते हैं। देहाभिमान ही पतन का सबसे बड़ा कारण है। देहाभिमान का अर्थ क्या हुआ? मात्र इस शरीर का अभिमान होना, मतलब आपकी चेतना आपके शरीर तक सीमित है। अभी आप कहां रहते हो? किससे पूछो आप कहां रहते हो? शिकोबाद रहते हो ना, वहां तो आपका शरीर रहता है। आप कहां रहते हो? बोले जहां आपका मन रहता है। हम इस समय अपने मन में रहते हैं। मन में रहकर शरीर को वहां तक ले जाते हैं, बस इतना ही हमारा मात्र उद्यम है। 70, 80, 90 वर्ष से यही चल रहा है। मन तक शरीर को ले जाते हैं, या कभी कभी शरीर तक मन को ले आते हैं। बस ये दो ही के बीच में हमारा द्वंद्व चल रहा है। पर इसके आगे बुद्धि है, और बुद्धि के आगे आत्म तत्व है, जो सच्चिदानंद घन तत्व है, जो शिवत्व है, जो आपका वास्तविक स्वरूप है। जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास। जब चेतना वहां पहुंचेगी तब आपको अनुभव होगा। जैसे स्वप्न में जागृति का अनुभव नहीं होता, बंधन में बंधन का अनुभव नहीं होता, मुक्ति में बंधन का अनुभव होता है। कोई पक्षी पिंजड़े में पैदा हुआ हो, पिंजड़े में जीवन भर रहा हो, तो पिंजड़े से बाहर का अनुभव नहीं जानता। जो बाहर का अनुभव जानता है वो भीतर के बंधन का भी, जो बंधन जाने, जब मुक्ति जानेगा तभी तो बंधन जानेगा। जो मुक्ति नहीं जानेगा वो बंधन कैसे? किसी कुत्ता को घर में रहता, उसको वो यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ, वो कहीं छूट भी जाए तो भी घर तक भाग कर आ जाएगा, क्योंकि अभी भी वो वहीं से बंधा हुआ है। एक बार एक बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता बैठा था, बैलगाड़ी चली, उसको लगा मैच खींच रहा हूं, और कुत्तों को और दिखा रहा था, देख देख कितना लोड है मेरे ऊपर, पता है मैं बैलगाड़ी खींचे जा रहा हूं, खींचा, हाँप रहा, जीव निकाल रहा, भग रहा संगी संग। थोड़ी देर बाद बैलों की एक लात पड़ी, दुलत्ती दूर जाके गिरा। थोड़ी देर तो जबड़ा टूट गया, बेहोश पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद आंखें खुली तो देखा दूर बैलगाड़ी जा रही थी। तब उसे अनुभव हुआ, कमाल हो गया यार, मैं सोच रहा था मैं बैलगाड़ी खींच रहा हूं, ये तो बैल खींच रहे हैं। ऐसे हम भी सोचते हम संसार खींच रहे हैं, समय खींच रहा है महाराज। किसी दिन वो भी आएगा जब आप कोने में पड़े रह जाओगे और संसार आगे निकल जाएगा। इस बात का अनुभव न होना ही देहाभिमान का स्वरूप है। ये सब देहाभिमान है। रावण शरीर तक सीमित है और उससे प्राप्त होने वाले सुख तक सीमित है। लंका देहाभिमान है, और जब काम की प्रधानता हो तो शरीर की आवश्यकता पड़ती है, पर जब प्रेम की प्रधानता हो तो व्यक्ति शरीर से ऊपर उठ जाता है। प्रेम में शरीर की जरूरत नहीं है, काम में शरीर की जरूरत है। लंका देहाभिमान है और उसमें रावण नामक काम रहता है। विभीषण ने शरणागति के लिए लंका भी छोड़ दी, रावण भी छोड़ दिया। हम काम के पीछे भागते, एक दिन काम ही हमें लात मार देता है। ऐसा कब होता है? हमने नमक खाना बंद नहीं किया, एक दिन नमक नहीं हमें लात मार दिया, ए मत खाइयो बीपी बढ़ गया तेरा, डॉक्टर साहब बताएंगे। हमने चीनी खाना बंद नहीं किया, चीनी नहीं हमें लात मार दी, ए मत खाइयो तू खुद ही मीठा हो गया है। पहले शुगर मिल बाहर थी, अब भीतर ही प्रोडक्शन शुरू हो गया है, एक मिल ही खुल गई है तेरे भीतर महाराज। पूरा ऊपर से नीचे तक अधरम मधुरम, बदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, चलितम भी मधुरम, शयनम भी मधुरम ही मधुरम। मधु ही मधु है, क्या खाएगा चीनी। तब देहाभिमान छूटकर विभीषण राम के शरणागत होता है।